नमस्कार दोस्तों। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आपके पास कई सारे इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी फ़ाइल में, जैसे आपका सिविल लो है, आपका कोई इनकम प्रूफ नहीं है, या आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो या कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो उसकी प्रॉपर ऑथराइज़ नहीं है या अप्रूव नहीं है, तो इस केस में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम लोन मिल सकता है। हमारा इस ऑफिस जयपुर में स्थित है और हम जयपुर में हर तरह का केस करवाते हैं होम लोन का। अब मैं एक एक करके आता हूँ। बेसिकली ये जो वीडियो बनाया है ये मैंने जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, लोन एजेंट्स, उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाया है और एक नॉर्मल कस्टमर को भी ये वीडियो बेनिफिट मिलेगा। देखो, सबसे पहली बात आप ये समझो, जो सिक्योर्ड लोन होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी बैंक रखता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन, उसमें मार्केट में कोई ना कोई एक बैंक या एनबीएफसी है जो हर तरह की प्रोफाइल कर सकता है। कुछ एनबीएफसी सिविल पर कॉल ले लेते हैं, कुछ एनबीएफसीज आपकी ऑथराइज अनऑथराइज प्रॉपर्टीज़ पर कॉल ले लेते हैं। तो मतलब यह है कि अगर मार्केट में किसी को होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, तो अगर यदि आपकी नॉलेज अच्छी है तो कोई ना कोई एक बैंकर उसको लोन देगा। मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूँ। अगर मैं जयपुर में हूँ, जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जेडीए ने कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दी। अब जिसमें जेडीए ने कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दी उसको सरकारी बैंक नहीं करेगा, लेकिन सारे प्राइवेट बैंक करेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ एक कमी को कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन ये अब आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप कैसे फिगर आउट करते हो कौन करेगा। अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले हाउसिंग लोन का जो फाइनेंस मार्केट है उसके बारे में आप समझिए। देखिए, मार्केट में टॉप लीडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये तीन जो बैंक हैं ये सिर्फ क्रीम प्रोफाइल को करते हैं। मतलब इनकम डॉक्यूमेंट भी पूरे हो, प्रॉपर्टी भी ऑथराइज हो, सब कुछ अच्छा हो तो ये तीनों करेंगे। अब होता क्या है कि जब किसी में जो जो धीरे धीरे डिफेक्ट आते जाते हैं, जैसे किसी में कुछ कमी है तो छोटे मोटे प्राइवेट बैंक करेंगे, और जिसमें बहुत ज़्यादा कमी है उसको एनबीएफसीज करेंगे। जैसे इंडिया शेल्टर करेगा, आधार हाउसिंग करेगा, श्रीराम फाइनेंस करेगा। तो जितनी ज़्यादा कमियां रहेंगी उतना ज़्यादा नीचे वाले एनबीएफसीज करेंगे, उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी। जो क्रीम प्रोफाइल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जेडी अप्रूव्ड है, उनको बेस्ट प्रोफाइल पे एचडीएफसी और एसबीआई करेगा, जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। इस तरीके का ये हाउसिंग मार्केट है। और डीएसएस के लिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आज की डेट में जो हाउसिंग होम लोन का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में आता है वो 9% आता है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। यूएस यूके में 62 और 81% टोटल जीडीपी होम लोन में जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है जो लोग डीएसए का काम करना चाहते हैं होम लोन के अंदर। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं। देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, चूँकि अब आप सिक्योर्ड लोन ले रहे हो, होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो क्रेडिट स्कोर ज़्यादा मायने नहीं रखता। मान के चलिए अगर आपके क्रेडिट स्कोर में डीपीडीज हैं, 700 के नीचे सिविल है, ओवर ड्यू है सिविल के अंदर, पुराने सेटलमेंट्स और रिटर्न ऑफ है, तो भी आपको होम लोन मिल जाएगा। क्योंकि बैंक क्या सुरक्षित कर लेता है अपने आप को आपकी प्रॉपर्टी के द्वारा, और आपको लोन ईजिली मिल जाता है। अगर इन्हीं सब चीज़ों के साथ अगर आप अनसेक्योर्ड लोन लेना चाहोगे, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, तो बैंक आउटराइटली आपको उसी वक्त लोन के लिए मना कर देगा। मतलब आपको बैंक कोई लोन देगा ही नहीं। लेकिन होम लोन में आपको सिविल का कॉल बैंक ले लेता है, क्योंकि हमने कई ऐसी प्रोफाइल कराई है जयपुर के अंदर जहाँ सिविल स्कोर बहुत कम है लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी है, जेडी अप्रूव्ड है, उसकी इनकम सोर्स भी है और उसको लोन कराया गया है। अब बात करते हैं इनकम विदाउट इनकम प्रूफ। देखो, मैंने कहा था अगर यदि आप एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे इनकम प्रूफ मांगेंगे कि आप ये बताओ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और अगर आप वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते हो तो वहाँ से फाइल रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन जो एनबीएफसीज हैं, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, श्रीराम फाइनेंस, ये क्या करते हैं, अगर यदि आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं है लेकिन आपकी दुकान चल रही है, कैश में आपको उनको दिखाई दे रहा है, तो वो एक एस्टीमेट लगा लेते हैं कि 25 से 50 हज़ार इनकी इनकम है मंथली, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर देते हैं। तो क्या है कि अगर यदि आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ भी नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरते हो,
कैश में ट्रांजेक्शन करते हो तो भी इंडिया शेल्टर हाउस, होम फर्स्ट फाइनेंस, श्री राम फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी सोर्स ऑफ इनकम इनको सामने दिख रहा होता है। तो सोर्स ऑफ इनकम भी आपके, अगर इनकम प्रूफ भी नहीं है तो भी आपका लोन हो जाएगा। लेकिन ये है कि इनकम सोर्स होना चाहिए। ये ना हो कि बोले मैं दुकान भी नहीं चलाता, कुछ नहीं करता, घर पे बैठता हूँ और कोई मुझे लोन दे दे, उस केस में नहीं होगा। ये है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए जो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की कोई दुकान चला रहा है और उसकी दुकान अच्छी चल रही है, यानी कि 20-30 गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहती हैं, लेकिन उसके पास खुद के पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस केस में बैंक NBFC कॉल ले लेते हैं कि बोले हाँ यार ये चला रहा है, इसका अच्छा बिजनेस है, या रेंटल इनकम है कि बोले 2-3 स्टोरे हाउस है जिसमें से शुरू के 2 फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर रेंट पे दिया हुआ है, रेंट आ रहा है 30-40 हज़ार रुपये महीने का, तो बैंक उस केस में भी आपका कंसीडर कर लेगा, चाहे आपको रेंट कैश में क्यों ना आ रहा हो। अब आता है अनअप्रूव्ड। देखो ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे दिल्ली की बात करी जाए, दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो होता क्या है कि अनअप्रूव्ड का मतलब ये होता है कि ना तो नगर निगम का पट्टा है, ना JDA पट्टा है। उस तरह अनअप्रूव्ड कई सेंस में कहा जा सकता है, जैसे कि JDA पट्टा नहीं है, या फिर कंस्ट्रक्शन करवा लिया लेकिन कंस्ट्रक्शन प्लान की परमिशन नहीं ली, कंस्ट्रक्शन की परमिशन ले ली, या 90B 90A का पट्टा है, या लाल डोरा प्रॉपर्टी है, या फिर ग्राम पंचायत का पट्टा है, तो उन वाली प्रॉपर्टीज़ पर भी लोन हो जाता है। हाँ, जो अनअप्रूव्ड रहती है उन पे सरकारी बैंक नहीं करेंगे, लेकिन प्राइवेट बैंक और NBFC आसानी से करते हैं। तो इस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लोन की आवश्यकता है, होम लोन या लोन अगेंस्ट की, तो आपको लोन मिल जाएगा। और ख़ासकर अगर आप जयपुर में हो तो हम बैठे हुए हैं जयपुर में, हमारा ऑफिस भी जयपुर में है, वैशाली नगर में। हम आपका लोन अरेंज कराएंगे कैसे भी करके। अगर मान के चलो आपके किसी दोस्त या रिलेटिव को भी लोन चाहिए, उसकी फ़ाइल भी आप हमें रेफ़र कर सकते हो, हम आपको 2% तक का कमीशन लोन अमाउंट पे देते हैं। तो इस तरीके से आप खुद की भी फ़ाइल हमसे करा सकते हो, किसी दोस्त या रिलेटिव की फ़ाइल भी हमसे करा सकते हो। धन्यवाद।